पबजी की लत से कर्ज में डूबा युवक, खुद के अपहरण की रची साजिश, घर वालों से मांगी फिरौती। पबजी खेल की ऐसी लत लगी कि रच ली खुद के अपहरण की साजिश और फिरौती की मांग की। लेकिन सरगुजा पुलिस ने मामले का किया पर्दाफाश और युवक को बिलासपुर से किया बरामद। जी हाँ, इस खेल के लिए अपने आप के अपहरण की साजिश रचने की ये कहानी है अंबिकापुर के रहने वाले वाशु विश्वकर्मा की। वो मेरा नाती है और वो वही खेल रहा था पबजी गेम। अब हम लोग को तो जानकारी है नहीं कि क्या करता है क्या नहीं। ये बताया उस दिन कि नानी मैं गेम जीत गया हूँ, मैं जाने वाला हूँ। मना भी करी मैं। अब उसी दिन की रात से अब कहाँ चला गया तो वही पता ही नहीं चला। अब उसके बाद ही मैसेज वगैरह जो आया है और उसके बाद तो सबको जानकारी है क्या हो रहा है क्या नहीं। किस तरह से मैसेज आया, क्या कह रहे थे? वही कि मेरे को मतलब पकड़ के रखे हैं करके जो छपा हुआ है वही सब मेरे को पकड़ के रखे हैं, ऐसे है वैसे है दुनिया भर का। आप जब जाने के लिए मना किए तो उन्होंने क्या बोला और कहाँ जा रहा हूँ बोला? वो रेंज के मकान में चले गया मम्मी के घर। अब मैं यहाँ मेरे को छोड़ दिया और उसके बाद सुबह हम लोग फ़ोन किए कि आ लेने तो फिर आया ही नहीं। तब से पता चला उसका मोबाइल कहीं बंद नहीं रहता है, बंद रहा। उसके बाद से हम लोग को टेंशन हुआ सब कोई को। फिर शाम को फिर वही रात को आया खबर मैसेज वगैरह। फिर थाना में जाकर रिपोर्ट किए। फिर भाई पुलिस लोग खोजे फिर लाए खोज के फिर बाकी सब वही बताया बस। तो आप लोगों को फोन आया था या किसी तरह से मैसेज आया था? वो क्या बोलते हैं मैसेज। हाँ मैसेज, हाँ वही आया था। तो कितने की डिमांड कर रहे थे वो? हैं डिमांड कुछ किसी तरह की डिमांड था क्या, पैसा वैसे के लिए? डिमांड तो पहले 20 लाख का बताया। हाँ उसके बाद हम लोग वो भी दिए थाना में ले जाके। भाई सच्चा या झूठा देना पड़ेगा ना। और फिर उसके बाद फिर 4 लाख का आया, उसको भी दिए बस। तो अब सब कुशल वापस आ गया लड़का? हाँ कुशल आ गया घर। हम तो बोले पुलिस को भाई हमारा लड़का जो भी किया हो हमारे साथ कुशल आना चाहिए। भाई सब ध्यान दिए पुलिस लोग, बहुत खोजे किए। क्या लगता है इस जमाने में पबजी गेम में सब गिरफ्त में आते जा रहे हैं? बहुत खतरनाक है ये बहुत खतरनाक गेम है ये तो अपना भी कुछ कर सकता था ना उसमें। भाई मान लो गेम का रूल होता कि अपने आप को काट लो मार लो तो काट मार लेता, तो बच्चा तो हमारा जाता ना। अब भाई जिसके बच्चे चाहे कैसे भी हो उसको तो प्यारा है ना। गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने दर्ज कराई। 10 दिसंबर को गुमशुदा हुए वासु के परिजनों को 2 दिन बाद मोबाइल पर एक नंबर से मैसेज और ऑडियो आया जिसमें वासु के अपहरण की बात बताई गई। साथ ही फोन करने वाले ने फिरौती के तौर पर पहले 20 लाख फिर 4 लाख रुपए की मांग की और नहीं दिए जाने पर वासु की हत्या करने की बात कही। जब ये जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी तब पुलिस भी हरकत में आई और मामले की जांच में जुट गई। इधर पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि वासु पबजी गेम का आदी था और उसने कई जगह पर उधार भी ले लिया था। यही नहीं, उसने अपने पिताजी की बाइक को 30,000 में बेच भी दिया था। इसी लत के कारण उसने खुद के अपहरण की भी साजिश रची और एक नया सिम लेकर अपने ही परिवार के लोगों को मैसेज भेजने लगा। ये एक मामला है। इसमें एक पेरेंट्स आए हमारे पास कंप्लेंट करने, शंकर घाट के रहने वाले, कि इनका लड़का वासु विश्वकर्मा जो है ये गायब है। और कुछ समय बाद इन्होंने इस रिपोर्ट पे हमने गुम इंसान दर्ज किया। उसके बाद कुछ घंटों बाद इन्होंने ये भी बोला कि ऐसा हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि ये लड़का मतलब ऐसे कुछ मॉर्फ्ड आवाज़ से ऐसे मैसेजेस आ रहा है कि पैसे की डिमांड की बात हुई। तो इस पे हम काफ़ी अलर्टनेस से हमारे पुलिस अधीक्षक ने टीम बनाई जिसमें साइबर सेल को भी हमने यूज़ किया और इसके मोबाइल से जितने भी मैसेजेस आ रहे थे और इसकी CDR एनालिसिस और टावर लोकेशन लेने की हमने कोशिश की। और उसके बाद हमें ऐसा लगा कि ये इसका लोकेशन बिलासपुर में कहीं किसी होटल में ऐसा रुका है। तो हम तुरंत बिलासपुर के लिए टीम रवाना किए और फाइनली 100 से 100-150 होटल्स को करीब सर्च करके हमें ऐसा एक ये टोपाज होटल में एक ये लड़का मिला। ये लड़का अपने फ़ोन से ही खुद को ऐसा किडनैप शो करने की कोशिश कर रहा था। मामले में हमने और जांच की तो पता चला कि ये लड़का एक पबजी गेम खेलता है जिसमें इसको खेलते खेलते इसको और हथियार और इस टाइप की चीज़ें ऐसे एक्सेसरीज़ लेनी थी। तो एक्चुअली पबजी गेम नहीं है, पबजी का ही कुछ मॉडिफाइड दूसरा नाम है।
तो इसमें इसको और पैसे चाहिए थे 1 करोड़ रुपए जीतने के लिए, ऐसा इसका कहना है। तो इसीलिए ये ऐसा खुद ही एक घटना, झूठ मूठ का घटना बनाया, जिसमें ये अपना फ़ोटो भी भेज रहा था कि किडनैप्ड हालत में ऐसा रस्सी बांध करके फ़ोटो भेज रहा था। तो बच्चे को बरामद करके हमने पेरेंट्स को सुपुर्द कर दिया है। बच्चे के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है ये लड़के के खिलाफ, और हमने उनके पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट समझाइश दी है और बच्चे को भी दी है कि ऐसे कि ये कार्रवाई जो है फ्यूचर में मतलब इस टाइप की हरकतें ना करे। और आगे भी हम यही अपील करते हैं कि बच्चे जो PUBG गेम के गिरफ्त में आ रहे हैं, तो बच्चे भी हैं, एडल्ट्स भी हैं बहुत सारे, तो अपने पेरेंट्स ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली देखें कि अपने मोबाइल में वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, और फ्यूचर में ऐसा कोई क्राइम घटित ना करे। तो स्ट्रिक्टली पहले से ही मोबाइल गेमिंग्स में पेरेंट्स अलर्ट होकर बच्चों को रोकने की कोशिश करें। इधर कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने बिलासपुर के सैकड़ों लॉज में दबिश दी, जिसके बाद बिलासपुर शहर की एक लॉज से वासु को बरामद किया गया और उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। इधर परिजनों ने भी बताया कि वासु PUBG का आदी हो गया था और PUBG में मारने काटने जैसी बातें भी करता रहता था। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 छत्तीसगढ़ से। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है। अगर आपने अब तक टाइम 8 छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।